प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं। 5 boys and 5 girls have to arrange in a row. Find the probability. Find the probability all girls together. सेकंड है नो गर्ल, नो टू गर्ल्स टुगेदर. बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटली. देखो बच्चों, पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि परमुटेशन जो चैप्टर है आपका एक सॉफ्टवेयर की तरह है. सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जिसको हम फिजिकल महसूस नहीं कर सकते. अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक कॉन्सेप्ट लिया है. इस कॉन्सेप्ट में आपके बड़े सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इसको समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाकई में सॉफ्टवेयर है. बच्चे और टीचर्स इन सब क्वेश्चंस को कर लेते हैं और आंसर मिला लेते हैं, लेकिन एक अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट वाली फीलिंग आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती. पहला क्वेश्चन है बच्चों, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल हैज टू अरेंज इन अ रो. आप लोगों को मालूम है यदि 5 बंदे हैं, सब अलग अलग हैं, तो अरेंज इन अ लाइन करना है तो वो कितने वे से अरेंज किया जा सकता है? 5 फैक्टोरियल वे से. लेकिन यहाँ पर पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ऑल गर्ल्स टूगेदर, सारी लड़कियां क्या होनी चाहिए? एक साथ होनी चाहिए. तो सारी गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए, तो सारी गर्ल्स को एक यूनिट बना लिया हमने, क्लब कर दिया सारी गर्ल्स को. और 5 यूनिट हमारे पास अलग हो रहे हैं. 5 और 1 टोटल कितने होंगे हमारे पास? 6 यूनिट. तो ये आंसर आया बच्चों 6 फैक्टोरियल. अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं. मल्टीप्लिकेशन रूल ये है कि जो क्लब किया था हमने सब लड़कियों को, वो भी आपस में भी क्या हो सकती है? परम्यूट हो सकती है. वो भी एक लाइन के अंदर परम्यूट हो रही है. तो इंटू 10 फैक्टोरियल. टोटल कितना आएगा बच्चों? 10 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल क्यों आएगा? क्योंकि टोटल 10 पर्सन हैव टू अरेंज. तो प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल. अब सेकंड पार्ट लेते हैं, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर. इसमें बेसिकली बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन को गलत करते हैं और बाई चांस आंसर भी पीछे गलत दिया हुआ है तो उनका आंसर भी गलत हो जाता है. अब करना कैसे है इसको? आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट के बारे में मालूम है, 9th क्लास में आपने कॉम्प्लीमेंट किया था. 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री जब उनका सम क्या होता है? 90. और अपोजिट वैल्यूज आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, अप एंड डाउन आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री. तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, उसको मिस कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट करते हैं. अभी मैं बताता हूँ आपको. अभी यहाँ पर हमने निकाला ऑल गर्ल्स टुगेदर, तो बच्चे क्या करेंगे? 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, ये तो टोटल 1 होती है, प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है, माइनस और वो सोचेंगे ये आंसर आ गया. लेकिन ये आंसर गलत, ऐसा पॉसिबल नहीं है. कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपने यूज नहीं करना है. यहाँ पर वो कह रहे हैं नो टू गर्ल्स आर टुगेदर. 2 लड़कियां भी एक साथ नहीं होंगी, सब लड़कियों को क्या करना है? अलग अलग बिठाना है उस रो के अंदर, हर हालत के अंदर. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थर्ड वाले पार्ट को करता हूँ, फिर सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं. वो कहता है बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटली. तो बच्चों जो बॉय 1 है उसको मैंने B1 का नाम दे दिया. केस 1 लेते हैं, जब रो जो है बॉय से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद क्या आएगा बच्चों? सब लड़कों को बिठा दिया हमने, तो गर्ल्स भी बैठ सकती हैं. तो ये कितना हो गया बच्चों? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. इज इट क्लियर? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. केस 2, केस 2 जो है जब गर्ल्स से स्टार्ट होगा,
तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, पहले गर्ल्स को बिठाया 5 फैक्टोरियल, फिर बॉयज को बिठाया 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और इन दोनों केसेस को ऐड कर देंगे, क्योंकि आइदर ये हो सकता था या ये हो सकता था, ऑल्टरनेटली बिठाना था, ऑल्टरनेटली बिठाना था तो बॉय से स्टार्ट किया जा सकता था या गर्ल्स से। तो इन दोनों केसेस में देखो बॉयज और गर्ल्स क्या हैं बच्चों, ऑल्टरनेटली हैं, तो आइदर दिस और दिस, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और अपॉन कितना आएगा बच्चों 10 फैक्टोरियल। इसके नीचे भी 10 फैक्टोरियल आएगा, इसके नीचे भी 10 फैक्टोरियल आएगा, तो 10 फैक्टोरियल हमने क्या ले लिया बच्चों, एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बात समझ आई या नहीं आई? अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले कॉन्सेप्ट से किया था वो क्वेश्चन हमने ठीक नहीं किया था। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम वॉइस को बिठा लेते हैं, y1, y2, y3, y4, y5। हाँ जी, पहली लड़की बैठने के जो टोटल वे हैं वो कितने वे हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पहली गर्ल बैठने के कितने वे हैं 6, और दूसरी लड़की बैठने के कितने वे हैं 5, और तीसरी लड़की बैठने के 4, और चौथी लड़की बैठने के 3, और पांचवी लड़की बैठने के 2, और 5 ही लड़कियां हैं, तो टोटल 1 नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो आंसर आया बच्चों 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। आंसर, दिस इज द रियल आंसर, आंसर यही होगा। और ये वाला जो आंसर था, इसमें देखो दोनों आंसर्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, उसमें से जो वो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ यही वाला पार्ट आ रहा है। तो ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, कौन सा बेटा, सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या था, बॉयज और गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। हाँ, ऑल्टरनेट भी कोई दो लड़कियां एक साथ नहीं है। इसमें जब इक्वल नंबर्स होगा तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, अभी मैं और केस लूंगा तो उसमें और ज्यादा क्लियरिटी होती जाएगी आप लोगों की। तो यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को या नहीं आ गई? पक्का? अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर बच्चों 5 बॉयज और 6 गर्ल्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 5 बॉयज और 6 गर्ल्स सेकंड पार्ट के अंदर। हाँ जी प्यारे बच्चों, पहले वाला पार्ट बताओ, ऑल गर्ल्स टुगेदर। मुस्कान बताओ आंसर क्या होगा, ऑल गर्ल्स टुगेदर। ये 5 यूनिट है, 6 गर्ल्स का 1 यूनिट बना लिया, कितना हो गया बच्चों, 5 + 1 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। वेरी गुड। हाँ जी, नो 2 गर्ल्स टुगेदर इसको बाद में करते हैं, सबसे पहले है बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटली। इधर देखो, सबसे पहले 5 लड़कों को बिठा लो। हाँ जी, गर्ल 1 क्या हो जाएगा बच्चों, गर्ल 1, गर्ल 2, 6। यहां पर देखने वाला ये है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 नंबर का है। अभी चल रहा है ये सिस्टम, और यहां पर पहले लड़कों को कितने वे से बिठाया था, 5 फैक्टोरियल। और 11 फैक्टोरियल। इज इट टू बी क्लियर और नॉट? अच्छी तरह क्लियर हो गया? हाँ जी, अब हम आते हैं अपना दूसरे वाले पार्ट पर। इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज करना कभी भी, चाहे कुछ हो जाए। और वो कहता है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो सबसे पहले किसको बिठाएंगे बच्चों, बॉयज को बिठा लिया। कितने बॉयज हैं, हाँ जी, पहली लड़की को बिठाने के कितने वे हैं बच्चों, 6। दूसरी लड़की को बिठाने के, और तीसरी लड़की को बिठाने के 4, चौथी को और पांचवी को 2, और छठी लड़की को 1। तो आंसर दोनों केसेस में क्या आ रहा है बच्चों, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल। इस केस में भी यहां तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पक्का? कोई दिक्कत, कोई टेंशन तो नहीं है? अब देखो बच्चों, अब और बेटर तरीके से समझ आएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं।
हाँ जी, अब 5 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। 5 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। नेहा, पहले वाला ऑल गर्ल्स टुगेदर, सारी लड़कियों को एक यूनिट बना लिया। 5 ये थे तो टोटल कितने यूनिट हो गए? 6। तो आंसर कितना आ गया? 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। यहां तक बात समझ आई? बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटली। अब यहां पर बच्चों देखो, ये 5 लड़कों को बिठा दिया और गर्ल्स कितनी है बच्चों? 7। बॉयज हैं 5 और हर बॉयज के पीछे आगे लड़की को बिठा सकते हैं। तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक लड़की तो बच जाएगी। 2 लड़कियों को तो एक साथ बैठना ही पड़ेगा हर हालत के अंदर। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे बच्चों? 0। 0 लिखोगे, नॉट पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। हाँ जी, नो 2 गर्ल्स टुगेदर। हाँ जी, अभी तो देखो, अब यहां पर कितनी लड़कियों को बिठाना है बच्चों? 7 लड़कियों को बिठाना है। 7 लड़के कहां से बिठाऊंगा मैं? ये भी क्या हो गया? तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 0 आ गई और इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। तो बात समझ आई या नहीं? तो पहला केस हमने लिया था जिसमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्या थे बच्चों? सेम। दूसरे केस में एक लड़की ज्यादा थी लड़कों से, और तीसरे केस में 2 लड़कियां ज्यादा थी। तो उसमें आपने देखा तीसरे वाले केस में जब 2 लड़कियां ज्यादा हैं, एक लड़की ज्यादा तो चल जाता है, लेकिन जब 2 लड़कियां बॉयज से ज्यादा हो जाती हैं तो नो 2 गर्ल्स के लिए भी 0 और नो 2 गर्ल्स किसी भी 0। और एक चीज और आप लोगों ने यहाँ पर सीखी, वो क्या सीखी बच्चों? कि नो 2 गर्ल्स के लिए आपने कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।